आज हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में स्टडी करेंगे। मेमोरी क्या है? मेमोरी कंप्यूटर का एक सबसे मुख्य पार्ट है जिसमें कंप्यूटर के सारे आने वाले इनपुट और आउटपुट डाटा को रखा जाता है या उसे प्रोसेसिंग करने के लिए प्री मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी एक कार्ड होता है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, जिसे मेमोरी कहते हैं। ये कंप्यूटर का सबसे मुख्य अंग है क्योंकि कंप्यूटर में होने वाले सारे प्रोजेक्ट को इसी मेमोरी में रखा जाता है और सीपीयू के प्रोसेसिंग के बाद इसी मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मेमोरी को कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेमोरी के प्रकार या टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को दूसरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंट क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी जो होती है डाटा को अस्थायी तौर पर सेव करके रखती है, यानी टेम्परेरी तौर पे डाटा को सेव करके रखती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये डाटा को हमेशा के लिए जो है सेव करके रखती है। प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी क्या है? इस मेमोरी में डाटा निर्देश को होल्ड करके रखा रहता है। कंप्यूटर में होने वाले समय प्रोसेसिंग को इस मेमोरी में रखा जाता है। ये मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर बनी होती है जो जब तक चालू रहती है तब तक कंप्यूटर में बिजली चालू रहती है, ये चालू रहता है। प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर में जब तक बिजली है तब तक ये मेमोरी चलती है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी। इस मेमोरी में बहुत बड़े यानी बहुत ज़्यादा डाटा को रखा जा सकता है। इस मेमोरी की स्पीड भी धीमी होती है और इस मेमोरी में अन्य मेमोरी की तुलना बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है। इसमें डाटा हमेशा रखा रहता है और इसमें बड़े बड़े फाइल को रखा जाता है। यही अन्य मेमोरी की तुलना सस्ती होती है। इस मेमोरी में सॉफ्टवेयर, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट फाइलों को इसमें रखा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी टाइप्स बहुत होती है। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम इसके प्रयोग के हिसाब से इसमें बांटा गया है। ये समय पर चेंज होते रहते हैं, यानी जो सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइस होते हैं ये टाइम टू टाइम जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। प्राइमरी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या है? यह मेमोरी समय डाटा को इस पर केवल लिखा या पढ़ा जाता है, यानी हम क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से पूछते हैं या कोई वीडियो चलाते हैं या मेमोरी पर एक्सेस होता है तो ये वीडियो बंद हो जाने पर ये मेमोरी से हट जाता है, इसे रैम कहते हैं। ये कंप्यूटर की स्पीड भी है रैम जो है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। नंबर 2 आता है रोम। इस मेमोरी में डाटा कभी भी लॉस में नहीं होता, यानी आप कोई भी डाटा रोम पर लिख देते हैं तो इस पर डाटा जो है बिजली बंद होने पर भी इसमें डाटा स्टोर रहता है, इसे रोम कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेमोरी के डिवाइस। तो फर्स्ट डिवाइस मेमोरी का बताया गया है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या है? ये बहुत मात्रा में डाटा को स्टोर करने के काम में आता है। ये सबसे लोकप्रिय होता था, लेकिन जब जब से मेमोरी के प्रकार आने लगे तो ये बंद हो गया। इसमें 50 से 2400 फीट के रील लगे होते थे और इसी रील पर जो है डाटा को रखा जाता था। नेक्स्ट जो डिवाइस आता है मेमोरी का वो है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो होता है ये भी डाटा को स्टोर करने का एक डिवाइस है जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है 1.44 MB तक होती है। और फ्लॉपी डिस्क जो होती है टू साइज़ की होती है, टू प्रकार के साइज़ की होती है। एक है 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क और दूसरी है 5.25 इंच की। ये मैग्नेटिक टेप की बनी आयताकार संरचना की होती है। इसके अंदर डिस्क को रखा जाता है। डिस्क को धूल से बचने के लिए ये किया जाता है। इसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर या FDD द्वारा पढ़ा या लिखा जा सकता है। ये सबसे पुरानी तरह की स्टोरेज मेमोरी है। इसमें अधिकतम क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB तक होती है।
3 नंबर है पर आता है मेमोरी का डिवाइस हार्ड डिस्क ड्राइवर। हार्ड डिस्क ड्राइवर ये मैग्नेटिक मटेरियल से बना तेजी से घूमने वाली डिस्क होती है। इसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए इस स्टोर किए गए डाटा को दोबारा या पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस डिस्क में डाटा बैकअप का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसमें हम सॉफ्टवेयर को बिना इंस्टॉल किए रख सकते हैं। आईडी रैंडम एक्सेस मेमोरी में रखा जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, इंटरनल हाई ड्राइव और इंटरनल हाई ड्राइव। नेक्स्ट नंबर 4 में आता है कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क आती है, कंपैक्ट डिस्क को हम जो है शॉर्ट में सीडी बोलते हैं। सीडी की फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क। ये आर्टिकल डिस्क है। इसमें डिजिटल और पोर्टेबल डाटा को बड़ी मात्रा में रखने के काम में आता है। ये केवल साउंड रिकॉर्डिंग और प्ले करने के लिए विकसित किया गया था। बाद में इसमें सॉफ्टवेयर, वीडियो प्रोग्राम और स्टोरेज करने के लिए काम में लिया गया, जो कुछ दिनों तक बहुत ही उपयोगी रहा। यानी जो सीडी, जो कंपैक्ट डिस्क है, इसका कुछ दिनों तक बहुत ही ज़्यादा प्रचलन रहा। और साथ में इसमें प्रोग्राम बहुत सारे फाइल स्टोरेज करने की अनुमति में रखा गया भी। इस डिस्क का एक ही दिक्कत थी कि इस पर कोई भी स्क्रैच लग जाने पर जो इसमें जो डाटा है, जो प्रोग्राम इसमें रखे गए थे, सब वो खराब हो जाते थे। नेक्स्ट नंबर 5 में आता है डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क को हम शॉर्ट में बोलते हैं डीवीडी। ये सीडी की तुलना 25 गुना अधिक डाटा को स्टोर करके रख सकता है। इसमें रीड राइट स्पीड भी बहुत तेज़ी से थी, लेकिन ये उतना प्रयोग में नहीं लाया गया। बाद में इसके जो है पेन ड्राइव आ गया। यानी डाटा को स्टोर करने के लिए एक और नया डिवाइस आ गया, पेन ड्राइव जिसको बोलते हैं, जो कि जिसमें जो है डाटा को स्टोर किया जाता है। इसमें पहले मूवी वीडियो को स्टोर करने के लिए काम में आता था। पेन ड्राइव। पेन ड्राइव जो है क्या है, इसमें डाटा को स्टोर रखने के लिए डाटा को इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मिटाया भी जा सकता है। इस पेन ड्राइव में डाटा जो है दोबारा या पुनः भी स्टोर किया जा सकता है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी पेन ड्राइव जो होते हैं कितनी कितनी स्टोरेज कैपेसिटी के होते हैं, 4 GB, 8 GB, 60 GB आदि और भी अधिक कैपेसिटी के जो होते हैं वो पेन ड्राइव होते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 7 पर मेमोरी का डिवाइस, मेमोरी कार्ड। मेमोरी एक आसानी से डाटा ट्रांसफ़र करने का सबसे सही और विश्वसनीय साधन हो गया है। मेमोरी कार्ड का प्रयोग डाटा स्टोर और डाटा को ट्रांसफ़र करने में प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा लॉस की भी दिक्कत नहीं है। ये साइज़ में बहुत ही छोटा या स्मॉल साइज़ का होता है। ये पोर्टेबल हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। नेक्स्ट आता है पोर्टेबल हाई ड्राइव। पोर्टेबल हाई ड्राइव क्या है? ये भी एक डाटा को स्टोर करने का डिवाइस है। ये प्रयोग में आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें डाटा को स्टोर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और कंप्यूटर, लैपटॉप में प्रयोग होने वाले स्टोर मेमोरी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें स्टोरेज लगभग लगभग 320 GB या 500 GB से 1 TB तक होती है। यानी जो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 320 GB, 500 GB और 1 TB या टेराबाइट्स तक इसमें जो है स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ये 2021 में प्रयोग होने वाली मेमोरी है। 2021 में प्रयोग होने वाला ये मेमोरी है ये। नेक्स्ट जो है मेमोरी के डिवाइस दिए गए हैं। मेमोरी को स्टोर करने के जो डिवाइस होते हैं, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क इस तरह से होती है, ये है नेक्स्ट रैम और रोम। रैम मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, सीडी या डीवीडी। कंपैक्ट डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। फ्लॉपी डिस्क। मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव जो होता है इस तरह से छोटा सा डिवाइस होता है। नेक्स्ट है टेप। तो ये मेमोरी को स्टोर करने के डिवाइस हैं। नेक्स्ट है मेमोरी को मेजर करने की यूनिट। मेमोरी की जो इकाई होती है उसको मेजरमेंट किया जाता है। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट। 1 बिट
वन बिट जो है ये है बाइनरी डिजिट, जैसे बाइनरी डिजिट जो है। और कंप्यूटर की जो सबसे मेजरिंग यूनिट स्मॉल यूनिट है वो बिट ही आती है। 8 बिट्स होता है 1 बाइट के बराबर। 8 बिट हुए हमारे जिसमें 8 अक्षर आते हैं। 8 अक्षर आगे 8 अक्षर का जो है वो 1 बाइट के बराबर होती है यूनिट। तो सबसे छोटी यूनिट क्या हुई भी, बिट हुई भी। नेक्स्ट आता है 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स 1 KB या किलो बाइट्स के बराबर होता है। 1024 KB जो है 1 MB या मेगाबाइट्स के बराबर होता है। इट मीन कि 1 MB या मेगाबाइट्स में KB कितने हुए, 1024। 1024 MB जो है 1 GB या गीगाबाइट्स के बराबर होता है। 1 GB में MB कितने हुए, 1024 MB ही हुए। 2 GB में MB कितने हुए भी, तो इसको हम जो है डबल कर लेंगे भी, 2048 जो MB हुए ये 2 GB के बराबर हुए। 1024 GB 1 TB या टेराबाइट्स के बराबर होता है। 1024 TB जो है 1 PB या पेटाबाइट्स के बराबर होता है। 1024 PB जो है 1 EB एक्साबाइट के बराबर होता है। 1024 EB जो है 1 ZB या जेटाबाइट्स के बराबर होता है। 1024 ZB 1 बाइबी योटाबाइट्स के बराबर होता है। 1024 बाइबी 1 ब्रोंटो बाइट के बराबर होता है। 1024 ब्रोंटो बाइट जो है 1 GOP बाइट के बराबर होता है। तो जो GOP बाइट है ये मेमोरी की सबसे हाईएस्ट मेमोरी होती है। GOP बाइट इज़ द हाईएस्ट मेमोरी। जो GOP बाइट है ये सबसे हाईएस्ट मेमोरी होती है। ओके, थैंक यू।